श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की इस रविवारीय सत्संग सभा में उपस्थित सभी हरिभक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। महंत स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा के 6ठे श्लोक में लिखा है, सत्संगः स्थापितस्तस्माद् दिव्योऽयं परब्रह्मणा स्वामी नारायणे नेह साक्षात् देवावतीर्य च। भगवान स्वामीनारायण ने इस दिव्य सत्संग की स्थापना इस पृथ्वी पर आकर की। ऐसा दिव्य सत्संग हमें और अधिक सुलभ हो, इस हेतु योगी जी महाराज ने रविवारीय सत्संग सभाओं की स्थापना की। तो आज की इस रविवार की सत्संग सभा का प्रारंभ हम भगवान के धून, कीर्तन और स्तुति गान से करते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण। भक्त वत्सल हरि विरुद्ध तिहारो, भक्त वत्सल हरि विरुद्ध तिहारो, धन मद औंध धर्म के बैरी, धन मद औंध धर्म के बैरी, तिनको प्रभु अभिमान उतारो, तिनको प्रभु अभिमान उतारो, आलस्य तजो भला होई के, आलस्य
तजो भला होई के, इतनो मानो बचन हमारो, इतनो मानो बचन हमारो। भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो। सगुण स्वरूप धर्यो तब तो हरि, सगुण स्वरूप धर्यो तब तो हरि। अति कृपालुपनो नहीं सारो, अति कृपालुपनो नहीं सारो। ब्रह्मानंद कहे दुष्ट न पर, ब्रह्मानंद कहे दुष्ट न पर। रोष कछुक अंतर में धारो, रोष कछुक अंतर में धारो। भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो। कल बल छल भावे त्यों करके, कल बल छल भावे त्यों करके। खल मंडल हरि बेग संहारो, भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं चदिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ त्याग जैसा कोई शब्द है, और
तेन त्यक्तेन भुंजितः, त्याग करके उपभोग करना, ऐसी उपनिषदों की विचारधाराएं हैं। हमारे यहाँ त्याग परंपरा कोई अकर्मण्यता का पर्यायवाची नाम नहीं है। जब पीटर ब्रेंट, उस समय के एक लेखक, उन्होंने अपनी बुक गॉडमैन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा कि जब भगवान स्वामीनारायण के परमहंसों को देखा तो कठोर तपस्वी जीवन, लेकिन उसके साथ ही लोक कल्याण के लिए कैसा उनका कार्य, कि लोगों के हित के लिए कैसा उनका कार्य। तो लोगों के लिए कुएं भी, तालाब की खुदाई जो होती थी उनमें भी वो परमहंसों ने सेवा की, जिसमें से कई कुएं और तालाब आज भी मौजूद है। निष्कुलानंद स्वामी धोलेरा के अंदर विराजमान थे और उस समय एक नौकरशाह, जिन्होंने निष्कुलानंद स्वामी का वैराग्य का पद जननी जीवोरे गोपी चंदनी यह सुना और उससे निष्कुलानंद स्वामी से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। वो निष्कुलानंद स्वामी से मिलने आया धोलेरा। उसके मन में ये विचार चल रहे होंगे कि निष्कुलानंद स्वामी ऐसे वैराग्य वाले पद लिखे, उनके जीवन के अंदर कितना वैराग्य होगा, शायद वो एक जगह पर बैठकर ध्यान कर रहे होंगे, ऐसे विचार शायद उसके मन में चल रहे होंगे। लेकिन जब वो मंदिर में आए तो उन्होंने पूछा निष्कुलानंद स्वामी कहाँ है, तो निष्कुलानंद स्वामी तो वहां मंदिर की जो कमान थी उसका काम कर रहे थे और पूरा शरीर धूल से लथपथ था। उसको विश्वास नहीं हुआ कि यही निष्कुलानंद स्वामी है। तो इससे हमें पता चलता है कि त्याग परंपरा जो है, त्याग वैराग्य तो है लेकिन अकर्मण्यता नहीं है। वो ये परमहंसों के जीवन के अंदर हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। ऐसे ही कई परमहंसों की प्रेरक जीवन गाथा हम पिछली कुछ सभाओं से सुनते आ रहे हैं। आज भी उसी परंपरा में, उसी श्रृंखला में हम बाकी सभी संतों का सामूहिक परिचय प्राप्त करने वाले हैं। आइए उसका प्रारंभ करते हैं। ये सभी जो परमहंस थे वो संत कैसे बने? तो इनमें से कई संत ऐसे थे, कविश्वर नाहनालाल कवि, गुजरात के बहुत बड़े कवि हो गए, वो कहते थे कि ये जो स्वामीनारायण संत के जो परमहंस है उनमें से कैसे परमहंस है ये? तो जोबन वरतालो, जो वरताल का बाघ कहलाता था। दूसरा गेंदाल काछियो, ये वात्रक कांठा का तेंदुआ कहलाता था। तीसरे सोरठ के काठी, जो सोरठ के शेर कहलाते थे, वो सभी भी स्वामीनारायण भगवान के परमहंस बन गए और ब्रह्मचर्य और वैराग्य की साक्षात मूर्ति के समान बन गए। तो ऐसे ये सभी संत थे। ख्रिस्ती ईसाई धर्म प्रचारक बिशप हेबर, जब नडियाद में ये स्वामीनारायण भगवान के परमहंसों को देखा तो उसके मन में भी ऐसी इच्छा प्रकट हो गई कि शायद ऐसे संत मेरे पास भी होते तो। कोई भगवान की चाल देखकर परमहंस बन गया था तो कोई भगवान का मुखारविंद देखकर। यूपी के दांतिया गांव के दीनमणि शर्मा तो भगवान स्वामीनारायण की दंत पंक्ति देखकर नित्यानंद बन गए थे। ऐसे तो 500 परमहंस थे। तो आइए पूज्य संतों से निवेदन करते हैं कि ऐसे ही कुछ संतों की प्रेरक प्रसंग का हमें यहाँ पर लाभ प्रदान करें पूज्य संतों। स्वामीनारायण भगवान के समय में 500 परमहंसों थे। उसमें से स्वामीनारायण भगवान ने जो प्रथम क्रम में जिनको दीक्षा दी थी, ऐसे परमहंस व्यापकानंद स्वामी थे। मूलतः मध्य प्रदेश के झरणापर्णा गांव के शीतलदास नाम का वह मुमुक्षु था। भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घर बार का त्याग किया था और सन्यासी होकर घूमते थे। पूरे भारत में घूमते घूमते गुजरात में वो आए। कई स्थानों पर उन्होंने नाम सुना, रामानंद स्वामी भगवान है या तो रामानंद स्वामी भगवान के दर्शन कराते हैं। तो रामानंद स्वामी को ढूंढते ढूंढते वह सौराष्ट्र में
फणेणी गांव में आया। उस समय वहाँ क्या हो रहा था, तो रामानंद स्वामी का अंतर्ध्यान हो गया था, मृत्यु हो गई थी। रामानंद स्वामी के स्थान पर सहजानंद स्वामी विराजमान थे और रामानंद स्वामी का त्रयोदशवां श्राद्ध त्रयोदशवां कार्य संपन्न हो गया था और 14वें दिन बड़ी सभा हुई थी। उच्च सिंहासन पर सहजानंद स्वामी विराजमान थे, अगल बगल में सभी वडील संत लोग विराजमान थे, सामने अग्रगण्य हरिभक्त तो सब विराजमान थे। और उस समय सहजानंद स्वामी सभी को रामानंद स्वामी का जो वियोग हो रहा था उनके आश्वासन दे रहे थे और साथ में ज्ञानोपदेशन कर रहे थे। और वही सभा में ये शीतलदास आकर बैठा था। सहजानंद स्वामी ने उपदेश की बात की कि हमें धर्म का आचरण करने का है और जो भी बड़े हुए सभी धर्म के आचरण से हुए, ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्र आदि जो भी देवताएं हुए हैं वो भगवान की आज्ञा का पालन करने से ही इतने बड़े हुए, वैसे हमें भी भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सारी सत्संग की बात करने के बाद सहजानंद स्वामी ने एक नई बात बताई कि आज से हम अब नए मंत्र का जाप करेंगे। सब लोग को आश्चर्य हुआ कि कौन सा नया मंत्र होगा। तब सहजानंद स्वामी ने इस धरातल पर सबसे प्रथम बार स्वामीनारायण महामंत्र उच्चारण किया। जैसे ही उच्चारण किया तो चारों ओर प्रकाश छा गया, सभी को क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चला, अजब गजब लगने लगा। सहजानंद स्वामी ने दोबारा स्वामीनारायण महामंत्र गुंजाया और फिर स्वामीनारायण महामंत्र की महिमा कही। जे स्वामीनारायण नाम लेसे, तैना बधा पातक बाड़ी देसे। छे नाम मारा श्रुतिमान एक, सर्वोपरिया जगणाय एक। सड़क्षरी मंत्र महासमर्थ, जेथी थसे सिद्ध समस्त अर्थ। सुखी करे संकट सर्व कापे, अंते वड़ी अक्षरधाम आपे। और सभी को ये स्वामीनारायण महामंत्र का जाप करने के लिए सभी को आदेश दिया और सभा पूर्ण होने के बाद सब लोग निकल रहे थे। अंत में ये शीतलदास भी भगवान के पास दर्शन के लिए आया। महाराज ने उनसे पूछा कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आते हो और क्यों यहाँ आए। तब उन्होंने सभी बात बताई कि मैंने सुना था रामानंद स्वामी भगवान है या तो भगवान के दर्शन कराते हैं, मगर यहाँ आकर पता चला कि रामानंद स्वामी तो शांत हो गए हैं। तब मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए मैं अब यहाँ से द्वारका की यात्रा के लिए जा रहा हूँ। महाराज ने कहा कि आप यहाँ ठहरिए, धीरज रखिए, रामानंद स्वामी का दर्शन हो जाए तो वैरागी बहुत आनंदित हो गया तो मैं यहाँ दर्शन करने रुकूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। तब स्वामीनारायण श्री हरि ने बताया कि आप अभी जो मंत्र दिया है स्वामीनारायण, ये मंत्र का शांत चित्त से, एकाग्रता से और स्थिरता से जाप करें और जैसे जैसे जाप करते जाएंगे तो वैसे ही आपका मनोरथ पूर्ण होगा, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद पद्मासन लगाकर वो
एकाग्र चित्त से स्वामीनारायण महामंत्र का जाप करने लगा और जैसे जैसे एकाग्र होने लगा और भगवान श्री हरि की कृपा से उनको समाधि हो गई। वो सभा में ऐसे ही गिर गया तो आसपास बैठे वाले सभी संत हरि भक्त वो आश्चर्यचकित हो गया कि उनको क्या हो गया। श्री हरि ने कहा कि देखो उनको कुछ नहीं हुआ है, उनको समाधि लगी है और यह समाधि भगवान की कृपा से, मेरी कृपा से हुई है। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने गोप बालकों को समाधि में गोलोक का दर्शन कराया था, बस वैसे ही समझ लो। जब भगवान प्रकट होते हैं तब ऐसे आश्चर्य तो सहज होते हैं। इस प्रकार सभी को सांत्वना दी और शीतलदास जो समाधि में माया से पर ऐसा जो अक्षरधाम है, वो अक्षरधाम का दर्शन करने लगा। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ऐसा जो परम धाम, अक्षरधाम, जहाँ कोटि कोटि सूर्यों का शीतल प्रकाश है, ऐसे धाम का दर्शन किया। और धाम में दिव्य सिंहासन पर विराजमान सहजानंद स्वामी का दर्शन किया। वो तो पहली बार उन्होंने तो सुना था कि भाई धाम तो निराकार है, भगवान भी निराकार है, मगर जब ये सब देखा तो ये धाम भी साकार है, भगवान भी साकार है, तो उनको साकार की प्रतीति भी हुई और आनंदित हो गए। और आनंदित होकर उन्होंने श्री हरि की पूजा की। पूजा करने के बाद उन्होंने देखा कि अनंत मुक्त महाराज के दर्शन और सेवा कर रहे हैं और रामानंद स्वामी भी वहाँ महाराज के दर्शन और सेवा कर रहे हैं। तो उनको मन में ऐसा लगा कि मैं इन सभी की पूजा करूं, मगर कैसे? तो श्री हरि ने उनके मन की बात जानकर कहा कि आप ऐसा संकल्प करो कि यदि रामानंद स्वामी भगवान हो तो मेरे अनंत रूप हो जाए और एक साथ मैं पूजा कर सकूं। तो इसी प्रकार उन्होंने संकल्प किया। फिर भी वो तो अकेला खंभा की तरह ही खड़ा था, अनेक रूप नहीं हुआ। और अनेक इस प्रकार जो दूसरे भी उनके मन में विचार थे, उसी अनुसार उन्होंने संकल्प करके देखा, फिर भी उनके अनेक रूप नहीं हुए। तब महाराज ने कहा, श्री हरि ने कहा कि देखो अब मैं सर्वोपरि भगवान हूँ, तो मेरा नाम लेकर आप संकल्प कीजिए। तो इस प्रकार जब उन्होंने संकल्प किया तो शीतलदास के अनंत स्वरूप हो गए और एक ही समय में एक कलावच्छिन्न एक साथ वो सभी मुक्तों और रामानंद स्वामी, अक्षर ब्रह्म सभी की पूजा करने लगा। और ये जब पूजा कर रहा था तब यहाँ फणेनी गांव में जो ऐसे उनका शरीर पड़ा हुआ था, तो वो शरीर कुछ क्रिया कर रहा है, जैसे आरती करता हो, टीका करता हो, प्रणाम करता हो। ये सब लोग देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता। फिर सबकी पूजा हो गई, बहुत आनंद विभोर हो गए। महाराज ने उनके पर दृष्टि की, फिर से वो समाधि में से जागृत हो गए। जागृत होकर उन्होंने तुरंत, सब लोग पूछने लगे कि भाई आप कहाँ गए थे, क्या किया, आप कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तब उन्होंने बताया कि मैं सर्वोपरि एवं अक्षरधाम, ऐसे अक्षरधाम उसमें गया था और वहाँ दिव्य सिंहासन पर श्री हरि सहजानंद स्वामी विराजमान है। हम जो रामानंद स्वामी को भगवान कहते हैं, मगर वो तो उनके शिष्य है। और इस प्रकार उन्होंने सभी बात बताई। तो उनका जो मकसद था भगवान को पाने का, तो भगवान को पाने के लिए वो सभी जगह यात्रा कर रहे थे, मगर यहाँ उनकी यात्रा पूर्ण हो गई। फिर द्वारका जाने का छोड़ दिया, 8 द्वारका करके वो वहाँ रह गए। और महाराज के पास साधु की दीक्षा ली। स्वामीनारायण भगवान ने सर्वप्रथम वो शीतलदास को
साधु की दीक्षा दी और उनका व्यापकानंद स्वामी नाम रखा। तो ऐसा महाराज का सर्वोपरि चमत्कार भी समझ लो मंत्र का। और ऐसे मुमुक्षु वो भी भगवान के पाने से वहाँ स्थिर हो गए। तो हमें भी ऐसे भगवान के चरणों में स्थिर होना है। आज हम भगवान स्वामीनारायण के परमहंस अद्वैतानंद स्वामी का परिचय करेंगे। अद्वैतानंद स्वामी का जन्म द्रविड़ देश में पवित्र ब्राह्मण कुटुंब में हुआ था। उसका पूर्वसम का नाम मग्नीराम था। उसको प्रभु प्राप्ति की लगन थी और प्रभु भक्ति की खोज के लिए, गुरु की खोज के लिए वो गांव-गांव घूमने लगा। बाद में एक गांव में पहुंचा। वहां एक विप्र मिल गया जिनको शारदा देवी का साक्षात्कार था। मग्नीराम ने ये विप्र को गुरु बनाया और उसके पास साधना की। गुरु ने मग्नीराम को शारदा देवी का साक्षात्कार करवाया। मग्नीराम वहाँ से जगन्नाथपुरी गया और धीरे धीरे उनके शिष्य भी बढ़ने लगे और लोगों को डराकर वो पैसा छीनने लगा। बाद में स्त्रियां भी उनके शिष्य मंडल में आने लगी और धीरे धीरे वो मद्य और मांस का भक्षण करने लगा। और गांव-गांव घूमते घूमते वो गुजरात में पोरबंदर पहुंचा। वहाँ मठाधिपति को डरा कर कहा कि मुझे पैसा दीजिए। तो मठाधिपति ने कहा कि हम जैसे मेढक को क्यों डरा रहे हो? आपको मणिधर है, जीवन मुक्ता है, उसके पास जाओ, उसको डराओ। तो मग्नीराम ने कहा कि जीवन मुक्त कौन है? तो मठाधिपति ने कहा कि मांगरोल में भगवान स्वामीनारायण विराजमान है, उसको सभी जीवन मुक्त कहते हैं। मग्नीराम भगवान स्वामीनारायण को पराजित करने के लिए मांगरोल पहुंचा। वहां नवाब को मिलकर भगवान स्वामीनारायण के पास गए और भगवान स्वामीनारायण के कहा कि आप पाखंड क्यों चलाते हो? भगवान स्वामीनारायण ने धीरे से शांति से सुनकर हंसकर बोले, हम तो सबको सदाचार का उपदेश देते हैं और सबको कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। बाद में मग्नीराम ने कहा कि मुझे पैसा चाहिए। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हम तो स्त्री और धन के त्यागी है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो भगवान मग्नीराम ने कहा कि हम सिद्धि दिखाकर ये पूरा जो नगर है वो डुबा देंगे। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आपकी सिद्धि परमात्मा के आगे नहीं चलेगी। बाद में भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आपको चाहिए तो हम अन्न देते हैं, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। बाद में जो मग्नीराम था वो कहकर कि हम कल आएंगे, 10,000 रुपया तैयार रखना। ऐसा कहकर मग्नीराम अपने निवास स्थान पर चला गया और निवास स्थान पर जाकर उन्होंने शारदा देवी की आराधना की। शारदा देवी प्रसन्न हुए और शारदा देवी ने दर्शन दिए। तब शारदा देवी ने मग्नीराम को कहा कि आप जिनके सामने सिद्धि दिखाने गए वो तो साक्षात परमात्मा है, आप क्यों मार्ग भूल गए? बाद में शारदा देवी ने कहा कि आप उनके पास जाओ और उनकी शरणागति स्वीकारो। बाद में मग्नीराम को बहुत पश्चाताप हुआ। बाद में पूरी रात उसको नींद नहीं आई। दूसरे दिन वो स्नान करके श्वेत वस्त्र पहनकर वो भगवान स्वामीनारायण के पास गए। भगवान स्वामीनारायण सभा में विराजमान थे। उन्होंने भगवान स्वामीनारायण को साक्षात दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श करके 2 हाथ जोड़कर कहा कि मुझे आपकी शरणागति दो। मैं बहुत पापी हूँ, मुझ पापी पर आप दया कीजिए और मेरे पाप नष्ट कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि आपको पवित्र होना हो तो आपको पवित्र होना हो तो आपको जटा का और मुंडन करवा दो और आपकी जटा पर संत लोग चलेंगे। तब मग्नीराम ने कहा कि मेरा ऐसा भाग्य कहाँ कि मेरी जटा पर संतों की पवित्र पदरज पड़ेगी।
बाद में मग्नीराम ने मुंडन करवा दिया। बाद में भगवान स्वामीनारायण ने फिर से कहा कि एक कसौटी में तो आप पास हुए, लेकिन आपको शुद्ध होने के लिए जो ये संतों की पादुका है उसकी गठरिया कर कर सिर पर उठाकर इस सभा की परिक्रमा करनी पड़ेगी। तो और जो जूठे बर्तन है वो भी आपको साफ करने पड़ेंगे। तो मग्नीराम ने कहा कि ये सेवा भी मैं करूँगा। और मग्नीराम ने जो संतों की पादुका थे वो उसकी गठरी बनाकर सिर पर रखकर सभा की परिक्रमा की और जूठे बर्तन की भी सफाई की। बाद में भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आइए। बाद में भगवान स्वामीनारायण ने उसको दीक्षा प्रदान की और अद्वैतानंद स्वामी नाम रखा और उनको दीक्षा दी। तब सौराष्ट्र के सभी राजवी भी विस्मित हो गए। भगवान स्वामीनारायण का एक अद्वितीय और अतुल्य कार्य था। स्त्री धन के त्यागी, साधुता युक्त, वैराग्य से सभर और ऐश्वर्य संपन्न उनके परमहंसों। शास्त्रों में भर्तृहरि और गोपीचंद के त्याग की बात बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम एक ऐसे विशिष्ट त्याग की बात करने वाले हैं जो भूतकाल में कभी न हुआ हो और भविष्य में भी शायद कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए इस त्याग को हम एक ही शब्द में कहेंगे, अद्भुत। ऐसे अद्भुत त्याग का दर्शन आज हम सभी करने वाले हैं। ये बात है गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले के कड़ू गांव स्थित कल्याणदास की। कल्याणदास को मैथाण गांव के अपने मामा अजा पटेल से भगवान स्वामीनारायण का सत्संग विरासत में मिला था। उनके पिता को बिल्कुल सत्संग नहीं था, इसलिए सत्संग भक्ति करने में बहुत अवरोध करते थे। फिर भी माता देवूबाई ने अपने पुत्रों को सत्संग के शुभ संस्कार देने में कोई कमी नहीं रखी। समय आते कल्याणदास की सगाई मैथाण गांव में की गई। उनके मामा अजा पटेल की छत्रछाया में विवाह की तैयारी सब पूर्ण हो चुकी थी और बारात भी आ चुकी थी। कल्याणदास भी शादी के मंडप में विराजमान हो गए थे और उसी समय अजा पटेल के नाम पर एक पत्र, भगवान स्वामीनारायण का एक पत्र आया। पत्र में भगवान स्वामीनारायण लिखते हैं, माचा, सूरा, सोमला, अलैया, मुलू, नाजा, मात्रा, मामैया, अजा, जीवा, वीरदास, लाधा, काला, करमसी आदि भक्तजन घर में हो, सीमा पर हो, जहाँ पर खड़े हो, खाना पीना छोड़कर तत्काल निकल पड़ो। कर्मयोगी, सांख्य योगी हरिजन जो निकल सके संसार छोड़कर निकलना। हमारी बहुत प्रसन्नता है। मात्र राजा के कुंवर हो तो उसे त्यागी होने से रोक देना। फिर भी यदि हठ करे तो हम उसके पीछे हुई उपाधि को संभाल लेंगे। यह पत्र पढ़ते ही अजा पटेल तो तुरंत त्यागी होने के लिए तैयार हो गए। कल्याणदास ने यह देखा और उन्होंने महाराज का पत्र पढ़ा। 2 बार और 3 बार पढ़ा। भगवान स्वामीनारायण के वैराग्य सभर शब्दों की कल्याणदास पर गहरी असर होने लगी। वे स्थिर हो गए। एक और संसार का क्षणिक सुख तो दूसरी ओर भगवान का शाश्वत सुख, एक और विवाह का बंधन तो दूसरी ओर संसार से बद्ध जीव की मुक्ति। तब भगवान स्वामीनारायण के इस छोटे से पत्र का कैसा प्रभाव, तो जिसका विवाह चल रहा हो, शादी का ऐसा शुभ अवसर चल रहा हो, ऐसे कल्याणदास एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेते बोल उठते हैं, मामा मेरा भी नाम इस पत्र में है, मुझे भी आप अपने साथ साधु बनने के लिए ले जाए। कल्याणदास की ऐसी बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। अजा पटेल ने कहा, इस पत्र में तेरा नाम कहाँ है? कल्याणदास तब कहते हैं, मामा जरा ध्यान से पढ़िए। अजा पटेल वापिस पढ़ने लगे। माचा, सूरा, सोमला, मामैया, अजा, वीरदास आदि भक्तजन। हाँ मामा, ये आदि शब्द में मेरा नाम भी आ गया ना। अजा पटेल वापिस समझाने लगे। तब कल्याणदास उनके पैरों में गिर पड़े। आंखों में से अश्रु बहने लगे। मामा, आपने ही मुझे बचपन से सत्संग का रस पिलाया है, महाराज की महिमा रग रग में भर दी, और आज आप ही यह अमृत का घूंट मुझसे छीनकर संसार रूपी नरक में क्यों डालना चाह रहे हो? अजा पटेल समझ गए कि कल्याणदास को महाराज के शब्द की सही चोट लग गई है, लेकिन उन्हें चिंता थी देवूबाई की और नई पुत्रवधू की। किंतु आश्चर्य के साथ देवूबाई तो यह बात सुनकर प्रसन्न हो गई और कल्याणदास का हाथ अजा पटेल के हाथ में सौंपते हुए कहा, भाई भगवान के मामा कंस थे,
तब से मामा की छाप बिगड़ गई, आज ये छाप सुधारने का मौका है। तुम कहते थे ना कि जो तारे वही सच्चा सगा। देवूबाई की यह बात सुनकर सभी हैरत हो उठे। इतना ही नहीं, दूसरी ओर कल्याणदास के पिता संगा पटेल, जो बरसों से सत्संग का विरोध करते थे, उनका भी ये पत्थर हृदय आज ये संवाद से पिघलने लगा। वे भी बोल उठे, अजा पटेल, आज मुझे मेरे पाप का प्रायश्चित करने दो। कल्याण को ले जाओ, आपको सौंप दिया, तुम्हारे भगवान को सौंप दिया। यह सब सुनकर बारात में आए सभी परिवारजनों भी हैरत हो गए। अब हमारी बेटी का क्या? तब देवूबाई ने कहा, आपकी बेटी को मेरी पास रखूंगी, भगवान का भजन करके उसका भी संवार संभाल जाएगा और सुधर देंगे। और इस तरह कल्याणदास अपने ही विवाह के चौराहे से निकल पड़े एक ऐतिहासिक त्याग के मार्ग की ओर, और भुज में भगवान स्वामीनारायण से वे मिले। महाराज ने कहा, कल्याणदास, तुम्हारा नाम तो पत्र में नहीं था, तुम क्यों आ गए? कल्याणदास ने उत्तर दिया, हे महाराज, आपने पत्र में आदि भक्तजन लिखा था, क्या मैं आदि में नहीं गिना जाता? उपरांत आपने लिखा था कि हमारी इसमें बहुत प्रसन्नता है, इसलिए जगत का नाशवंत सुख को छोड़कर आपको प्रसन्न करने में आ चुका हूँ। महाराज की बहुत प्रसन्नता हो गई, उनको साधु दीक्षा दी और महाराज ने उनको कहा, दूसरे किसी से न हो ऐसा अद्भुत कार्य आपने किया है, अतः तुम्हारा नाम अद्भुतानंद रखा जाता है। धन्य है अद्भुतानंद स्वामी को, धन्य है उनके त्याग वैराग्य को, और धन्य है उनकी भगवान को प्रसन्न करने की तमन्ना को। उस समय की बात हम करें तो उस समय परमहंस जब थे तब की परिस्थिति ऐसी थी कि जिसके अंदर हम परमहंसों को देखें तो उनकी मुमुक्षुता बाहर आती थी, उनकी मुमुक्षुता हमें दिखाई देती थी। उस समय परमहंसों का पवित्र और शुद्ध जीवन देखकर कई द्वेषी विरोधियों उन्हें कष्ट देते थे, मारपीट करते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति के बीच में भी इन सभी परमहंसों की मुमुक्षुता वैसी की वैसी ही थी। लोज गांव के अंदर एक बार भगवान स्वामीनारायण के समक्ष इन परमहंसों को कैसा कष्ट ये विरोधियों द्वेषियों से मिलता है उसकी बातें हो रही थी। तो उसमें बातें हो रही थी कि ये जो परमहंस है, उनके जो पूजा के पात्र होते हैं, तुम भी पात्र होते हैं, भोजन के पात्र होते हैं, उन्हें वो सब विरोधियों तोड़ देते थे। उनके जो पूजा के पात्र होते थे उनको भी तोड़ देते थे, उनकी यज्ञोपवीत काट देते थे, शिखा काट देते थे, और भिक्षा में जो भी कुछ मिला होता था उसको लूट कर चले जाते थे। कालवाणी में एक बार ऐसी बातें हो रही थी भगवान स्वामीनारायण के समक्ष कि परमहंसों को बहुत मारा जा रहा है, बहुत तिरस्कार हो रहा है, बहुत अपमान हो रहा है। परमहंसों के नियम तोड़वाने के प्रयत्न ये विरोधियों द्वेषियों द्वारा हो रहे हैं। उनको सोने भी नहीं देते, भगवान का भजन भी नहीं करने देते हैं। ऐसी परिस्थिति उस समय थी, लेकिन फिर भी ये परमहंसों ने भगवान स्वामीनारायण से ऐसा नहीं कहा कि ये सब बंद करवाओ। वो तो भगवान स्वामीनारायण से ही जुड़े रहे कि भगवान का हमें आश्रय है, फिर भी इतने दुख हो रहे हैं, भगवान का आश्रय कर रहे हैं, इसलिए तो छोड़ दे भगवान का आश्रय। लेकिन उनकी मुमुक्षुता यहाँ पे हमें नजर आती है। आधारानंद स्वामी ने अपने ग्रंथ हरिचरित्रामृत सागर में लिखा है कि ऐसे तो 3000 परमहंस थे, लेकिन उसमें से केवल 918 के ही नाम मिलते हैं। तो बाकी सब कहाँ गए? तो बाकी सब ये द्वेषी विरोधियों की मारपीट के कारण कई संत उनकी मृत्यु हो गई, परमहंसों की मृत्यु हो गई। इतना कम हो, भगवान स्वामीनारायण ने सभी परमहंसों को नियम दिया था कि जब तक आप 5 व्यक्तियों को वर्तमान ग्रहण न करवाओ तब तक आपको भोजन नहीं लेना है। मतलब 5 व्यक्तियों का व्यसन ना छुड़वाओ तब तक आपको भोजन नहीं लेना है। तो ये संत भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा के अनुसार गांव-गांव जाकर लोगों को सज्जीवन जीने की प्रेरणा देते थे, और कई जगह उन्हें फल स्वरूप क्या मिलता था? तो मारपीट, तिरस्कार, अपमान, ये सब सहन करना पड़ता था। लेकिन फिर भी इनकी मुमुक्षुता कम नहीं हुई। इतना कम हो, भगवान स्वामीनारायण ने 108 प्रकरण चलाए थे, मतलब अलग अलग प्रकार के नियम ये परमहंसों के लिए चलाए थे। कैसे नियम? तो
जहां पे अच्छी भिक्षा मिले वहां दूसरी बार भिक्षा लेने के लिए नहीं जानेगा, और जो भिक्षा मिली हो उसका गोला बनाकर उसको पानी में डुबोकर निसत्व करके फिर उसको ग्रहण करना। सर्दी के मौसम में जब तक हो सके तब तक पानी में बैठे रहना। ऐसे अलग अलग 108 प्रकार के नियम प्रकरण भगवान स्वामीनारायण ने उस समय परमहंसों को दिए थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों के बीच भी एक बात बाहर निखर कर आती थी, वो थी इन परमहंसों की मुमुक्षुता। तो आइए पूज्य संतों से निवेदन करते हैं कि ऐसे ही परमहंसों की प्रेरक जीवन प्रसंग हमें बताए, और उसके बाद हम एक वीडियो के माध्यम से भी ये संतों का इस विषय पर प्रेरक वीडियो दर्शन करेंगे। भगवान स्वामीनारायण ने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने छोटे 49 साल के जीवन काल में करीब 3000 स्त्री और धन के त्यागी साधुता युक्त संत बनाए थे, और उच्च आध्यात्मिक जीने वाले करीब 20 लाख हरिभक्त बनाए थे। तो आज हम इस संतों में से एक महान संत स्वरूपानंद स्वामी के जीवन के एक प्रसंग को सुनेंगे। भगवान स्वामीनारायण ने सन 1865 की अश्विनी कृष्ण तेरस को कारणी में एक बड़ा रुद्र याग का समापन किया, और उस वक्त वहाँ इकट्ठे हुए संतों में से 250 संतों की मंडली स्वरूपानंद स्वामी को देकर उनको आदेश दिया कि इस सब संतों को लेकर आप जामनगर नगर और उनके आजू बाजू के गांवों में सत्संग प्रचार के लिए जाएंगे। भगवान का आदेश सिर पर चढ़ाते हुए इस 250 संतों को लेकर स्वरूपानंद स्वामी जामनगर पहुँचे, और वहाँ एक लाखोटा तालाब के किनारे पर उन्होंने पड़ाव किया। संत सब सुबह जल्दी उठकर अपना नित्यक्रम करके पूजा पाठ सत्संग करके सत्संग प्रचार के लिए निकल जाते, और दोपहर जब भी वापस लाखोटा तालाब वापस आते तभी भिक्षान जो भी उनको मिलता वो लेकर आते। उस वक्त भगवान स्वामीनारायण ने सभी संतों को ऐसा आदेश दिया था कि आप जो भी भोजन करेंगे वो निस्वादी होना चाहिए, नीरस होना चाहिए। और उनके लिए भगवान ने आदेश दिया था कि आपको झोली में जो भी अन्न प्राप्त होता है, रोटी के टुकड़े, सब्जी, चावल, आटा या तो खिचड़ी, तो सभी को झोली के समेत पानी के अंदर डुबोना है, और तहाँ तक डुबोना है कि वो जो अन्न है वो रसकस बिना का नीरस हो जाए। फिर उनमें से थोड़ा अन्न लेकर कुत्ते को खिलाना है। यदि कुत्ता वो खा जाए तो समझना कि इनके अंदर रस है, तो फिर से उनको डुबोने का और फिर कुत्ते को खिलाना। और कुत्ता जब भी उनको सूंघे नहीं और खाए नहीं, तभी उस अन्न में से लड्डू जैसे एक एक गोले बनाकर सभी को दिन में एक दफ़े एक गोला खाना है। भगवान के ऐसे कड़े नियम तपस्या के आदेश को सब संत लोग बहुत प्रेम से पालन करते, और ऐसे ही दिन में एक दफ़े ऐसा एक नीरस गोला खाते थे। ऐसे वहाँ जामनगर और उनके गाँवों में संत लोग प्रसार करते रहते थे। एक दफ़े ऐसा समय हुआ कि लगातार 6 दिन तक संतों को कुछ झोली के अंदर अन्न प्राप्त नहीं हुआ और 6 उपवास हो गए। तभी स्वरूपानंद स्वामी दयाद्र भाव होकर सब संतों को कहने लगे कि इस तालाब के अंदर सुबह बकाली लोग आकर अपनी सब्जी धोते हैं, और उस वक्त कुछ पत्ते वहाँ पानी में छूट जाते हैं, तो उस पत्ते को खाकर अपना देह निर्वाह करो। तभी आज्ञा पलक में बहुत उत्साहित संतों ने स्वरूपानंद स्वामी को बताया कि स्वामी पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे। तभी स्वरूपानंद स्वामी ने बताया कि महाराज की आज्ञा तो ऐसी है कि भिक्षान जो मिले वही खाने का, तो मैं तो नहीं खा सकता। तभी संतों ने प्रत्युत्तर दिया कि स्वामी जी, आपको जैसे भगवान का आदेश का पालन करके उनको प्रसन्न करने की अभिलाषा है, वैसे हमको भी भगवान को प्रसन्न करना है, तो हम भी वो पत्ते नहीं खाएंगे। तभी
स्वामी जी ने, स्वरूपानंद स्वामी ने सबको समझाया कि आप युवान हैं, आपको बहुत भूख लगती है, तो आप ऐसा करो कि तालाब के किनारे में जो सूखी मिट्टी की पपड़ी चिपकी हुई है, जिनको सूखी हुई काई कहते हैं, वो खाकर अपना जो पेट की ज्वाला को थोड़ा शांत करो। तो स्वामी का बहुत प्रेम देखकर उनको राजी करने के लिए कुछ संतों वो मिट्टी खाकर अपना थोड़ा देह निर्वाह करने लगे। स्वरूपानंद स्वामी ने जब भी संतों को ऐसा मिट्टी खाते हुए देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान स्वामीनारायण को एक पत्र लिखा। उनका भावार्थ यह था कि भगवान, आप कृपा करके आपके आदेश में थोड़ी छूट रखो तो अच्छा रहेगा। भगवान स्वामीनारायण ने उस पत्र का जवाब भी लिखा और इनके अंदर भगवान स्वामीनारायण ने एक गुरु का दृष्टांत दिया। एक जंगल के अंदर एक गुरु रहते थे, बहुत ज्ञानी थे। उनकी प्रसिद्धि प्रख्याति सुनकर 4 शिष्य उनके पास ज्ञान प्राप्ति के लिए आए। तभी गुरुजी ने चारों शिष्यों को बताया कि मेरे एक सदगुरु थे, वो मुझे हर रोज एक शेर चावल देते हैं और उनसे मेरा निर्वाह होता है, तो मैं आप सभी का निर्वाह कैसे करूँगा। तभी पहले शिष्य ने बताया कि गुरुजी, आप जब भी चावल साफ करते हैं तो इनमें कुछ 10-12 दाने गिर जाएंगे, तो उनको खाकर मैं निर्वाह कर लूँगा। दूसरे शिष्य ने बताया कि गुरुजी, आप जब भी चावल को धोएंगे और वो जो धुला हुआ पानी आप जब फेंक देंगे तो पानी मैं पीकर मेरा निर्वाह करूँगा। जिसने बताया गुरुजी, आप चावल खाने के बाद जब भी हाथ धोएंगे तो चरणामृत पीकर मैं मेरा निर्वाह कर लूँगा। और चौथे ने बताया कि गुरुजी, मेरी चिंता मत करो, मैं तो हवा खाकर भी यहाँ आपके पास रहूँगा और आपका ज्ञान प्राप्त करूँगा। और भगवान ने आगे लिखा कि भी आपको तो वो तालाब की मिट्टी खाने को तो मिलता है न। ऐसा पत्र जब भी संतों ने पढ़ा तो संत लोग बहुत उत्साह में आ गए और उनके पर और वैराग्य की धुन छा गई। जब भी जामनगर के जो राजा थे, उनको संतों के बारे में पता चला कि स्वामीनारायण भगवान के संत इतने पवित्र हैं, इतना सुंदर कार्य करते हैं और उनको 6 दिन से खाना नहीं मिला है, तो उन्होंने संतों को समाचार भेजा कि आप हमारे वहाँ भिक्षा मांगने के लिए पधारो। तो स्वरूपानंद स्वामी और संत लोग वहाँ जब भी पहुँचे भिक्षा के लिए मांगने के लिए, तो राजा जी ने अपने नौकरों के द्वारा सब झोली के अंदर घी, तेल, शक्कर, आटा, सब्जी, चावल सब भर दिया। ये सब देखकर स्वरूपानंद स्वामी ने संतों को बोला कि चलो संत लोग, हम तो अभी यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण का आदेश है कि जहाँ सम्मान होता है वहाँ हम नहीं रह सकते। और स्वामी का आदेश शिरोमान्य करते सब संत लोग वहाँ से झोली अपनी लेकर भगवान का भजन कीर्तन करते करते दूसरे गांव, जामनगर शहर को छोड़कर दूसरे गांव में सत्संग प्रचार के लिए निकल पड़े। जब भी 4 महीना ऐसा सत्संग प्रचार किया और भगवान स्वामीनारायण ने जब भी जैतलपुर में एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की शुरुआत किया और भगवान ने सब संतों को वहाँ आमंत्रित किया, तभी स्वरूपानंद स्वामी अपने 250 संतों को लेकर जैतलपुर पहुँचे। भगवान स्वामीनारायण उस वक्त सभा में विराजमान थे और जैसे सब स्वरूपानंद स्वामी और संतों को देखा तो भगवान स्वामीनारायण अपनी जगह से उठकर सब संतों के सामने गए, स्वरूपानंद स्वामी को अपने गले लगा दिया। और भगवान स्वामीनारायण तो अंतर्यामी थे, संतों ने जो उनकी आज्ञा का पालन किया था और सभी संतों को भी देखा कि उनके शरीर केवल कंकाल के रूप जैसे हो गए थे, तो स्वामीनारायण भगवान की आंखों में से भी अश्रु गिरने लगे। उन्होंने संतों को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्रसन्नता उनके पे की वर्षा की। और फिर स्वरूपानंद स्वामी को सभा के अंदर उन्होंने कहाँ कहाँ भ्रमण किया, कैसे कैसे सब कार्य किया, ये सब बातें करने की जब भी आदेश दिया तो स्वरूपानंद स्वामी ने पूरा अपना जो सत्संग का कार्य किया था, उनमें जो भी बाधा आती थी, जो अपमान होते थे और उनके जो साथ संत थे, उन्होंने कैसे भगवान की आज्ञा का पालन किया,
उनकी सभी जब भी बात किया तभी हरि भक्तों को की आंखों में भी आंसू आ गए कि भगवान स्वामीनारायण का आदेशों का ये संत लोग कितना सुंदर तरीके से पालन करते हैं और भगवान स्वामीनारायण भी कितने महान है कि इन्होंने ऐसे स्त्री धन के त्यागी ऐसे सच्चे संत उन्होंने बनाए हैं। सचमुच भगवान स्वामीनारायण ने पूरा युग बदल दिया है और ऐसे संतों के द्वारा तो सचमुच ऐसे लाखों को भगवान के मार्ग पे चलाएंगे। भगवान स्वामीनारायण के पास अनेक संतों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। यह संतों भगवान स्वामीनारायण के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। कई सारा राज वैभव छोड़कर आए हुए ये परमहंस संतों ने जो जो आज्ञा हुई उस समय भगवान स्वामीनारायण ने 114 जितने प्रकरण विविध व्रत नियम के चलाए, जिसकी कसौटी में यह संतों ने विजय प्राप्त की। उसमें से कई प्रकरण ऐसे थे कि जहाँ गांव से दूर रात्रि निवास करना, जहाँ कुत्ते की आवाज़ भी सुनाई न दे ऐसी जगह रहना, जो भिक्षा में अन्न मिले वो एक गठरी में पानी में डालकर बाद में भोजन करना, और जहाँ अच्छी भिक्षा प्राप्त हो वहाँ दोबारा नहीं जाने का। सर्दी के मौसम में नदी में, तालाब में, ठंडे पानी में बैठकर ध्यान करना। जब शरीर पर खुजलाहट हो फिर भी खुजलाना नहीं। रोजाना कोई एक मनुष्य को सत्संग के नियम धारण करवाने के बाद ही भोजन प्राप्त करना। एक बार नींद में से जागने के बाद दोबारा सोना नहीं। खटरस के नियम, ऐसे कई सारे विविध भगवान स्वामीनारायण ने चलाए हुए ये प्रकरण व्रत नियम के, उसमें उसकी कसौटी में से यह संतों ने विजय प्राप्त की थी। ऐसा ही एक प्रकरण चल रहा था खटरस नियम का, जिसमें 6 प्रकार के रसों का संपूर्ण त्याग, कड़वा, मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, चिकना, या कोई प्रकार के रस का भोजन नहीं लेना। भगवान स्वामीनारायण ने यह व्रत चलाया। उसमें सभी संतों उनके इस व्रत के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार महाराज ने गढ़पुर में पुष्प दोलोत्सव का आयोजन किया था। कई दिनों से संतों के दर्शन नहीं हुए थे। महाराज ने सभी भक्तों को बुलाकर गांव-गांव पत्र लिखवाए कि सभी को संतों यह उत्सव में आए। संतों का संघ यह उत्सव में आने के लिए तैयार हुआ। महाराज उनके स्वागत के लिए गढ़पुर से निकलकर कुंडल गांव तक गए। वहाँ ब्रह्मानंद स्वामी, महानुभावानंद स्वामी आदि बड़े सद्गुरु संतों का संत मंडल आ चुका था। जब महाराज वहाँ पधारे, महाराज को देखकर यह संतों ने भगवान स्वामीनारायण को दंडवत विधि शुरू किया। महाराज ने सभी को गले लगाया और महाराज यह संतों को लेकर जो कुंडल गांव के दरबार थे, राजा थे, ऐसे मामैया पटकर के घर पधारे। महाराज ने संतों का सभी व्यवस्था पूछी। बाद में महाराज ने मामैया पटकर को कहा कि यह संतों को खटरस का नियम है, तो बिना यह घी वाला, नमक वाला, बिना मिर्ची वाला भोजन तैयार कर कर हमें उनको भोजन करवाना है। उस समय यह मामैया पटकर कहते हैं कि महाराज, काफ़ी लंबे समय के बाद मेरे दरबार में संतों पधारे हैं और ऐसा फीका भोजन मैं कराऊं? महाराज, दूसरी जगह यह नियम होगा, लेकिन आप ये संतों के देह के सामने देखें, उनका देह कितना दुर्बल हो चुका है। यहाँ तो अच्छा भोजन करवाओ। महाराज ने जब यह मामैया पटकर की बात सुनी, महाराज ने संतों के सामने देखकर कहा, संतों, आज से आपका यह व्रत पूर्ण होता है। आज से यह भोजन शुरू करो। संतों ने महाराज को कहा कि महाराज, आपकी तो त्याग की रुचि है।
और हमारे शरीर भी ऐसे हो चुके हैं कि अब यह रस वाला मिष्ट भोजन हमारे गले के नीचे नहीं उतरेगा। महाराज ने कहा कि संतों, आपके त्याग के आगे दूसरे का त्याग फीका है। आप जैसा कोई व्रत नहीं कर सकता, लेकिन आज से यह भक्तों को प्रसन्न करना है और आज से यह खटरस का नियम पूर्ण होता है। इतना कहकर महाराज ने मिष्ट भोजन की तैयारी करवाई। वहां उस समय ब्रह्मानंद स्वामी ने आवाज लगाई कि अगर किसी को दिखता हो तो मेरी सितार लाओ, मुझे कीर्तन भक्ति कर कर महाराज को प्रसन्न करना है। जब महाराज ने यह वाक्य सुना कि किसी को दिखता हो, तब महाराज ने पूछा ब्रह्मानंद स्वामी को, क्या आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक संत ने कहा कि महाराज, पिछले 1.5 साल से यह खटरस का नियम चल रहा है। इससे कई सारे संतों के आंखों की रोशनी कम हो चुकी है। शाम के समय संध्या ढलने के बाद कोई संतों को दिखता नहीं है कुछ। उस समय महाराज की यह बात सुनकर महाराज की आंखों में अश्रु आ गए। महाराज ने कहा कि संतों, अब आपको यहाँ से कहीं और जाना नहीं है जब तक हमारी दोबारा आज्ञा न हो। अब आपको मुझे भोजन करवाना है, सभी प्रकार से आपको प्रसन्न करना है। आज से आपका खटरस का नियम पूर्ण होता है। महाराज बाद में वहाँ संतों को अच्छी तरह कई दिनों तक वहाँ ही रुकवाकर महाराज ने विविध मिष्ट भोजन संतों को खुद अपने हाथों से परोसकर जिमाया। ऐसी कई सारी कठिन जो भी कोई आज्ञा के और व्रत थे, उसमें यह संतों, परमहंस संतों, वो पार निकल चुके थे। ब्रह्मानंद स्वामी के जीवन में भी ऐसी जो आज्ञा का सिरधार से वो पालन करते थे, और इसीलिए उनके मन में तो एक ही आवाज रटती थी कि राज मारे दिन दिन दिवाली। उनको कोई ऐसी कठिन कष्ट आए फिर भी वो लगता नहीं था। उनके लिए तो बस एक ही उत्सव था कि महाराज मिले हैं, वही हमारे लिए दिवाली है। ऐसे ब्रह्मानंद स्वामी के जीवन में महाराज की यह जो दिव्य आज्ञा, उसका पालन करने की अड़ग निष्ठा थी। ऐसे तो कई सारे भगवान स्वामीनारायण के परमहंस संत थे, जिनके महाराज की बातें सुनकर उनका दिव्य जीवन एक आध्यात्मिक उच्च स्थिति को प्राप्त कर चुका था। सेवा और संयम की मूर्ति समान गुणातीतानंद स्वामी सरल और पवित्र संत थे। वो राग द्वेष और मान अपमान से सर्वथा मुक्त थे। जय स्वामीनारायण स्वामी जी। आपकी वचनामृत की धारा ऐसी बही कि मैं ही नहीं, पूरा गांव व्यसन मुक्त हो गया। कितने परिवार बिखरने से बच गए। मैं इसका जीता जागता उदाहरण। अरे आपने तो मुझे मेरा मूल धर्म का स्मरण करवाया, मेरे दायित्व का स्मरण कराया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मैं आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। गांव गांव सबको व्यसन मुक्त करने की शिक्षा देने के आपके अभियान में मेरे योग्य जो भी सेवा हो, मुझे आदेश कीजिए। आज और कर लो ये नशा और ले लो इसका जो आनंद ले सकते हो। अरे कल से ये सब बंद। कौन करवाएगा ये सब बंद? हाँ, भगवान स्वामीनारायण के संत गांव गांव में जाके सबको व्यसन मुक्त होने की शिक्षा दे रहे हैं। सुना है कि वो हमारे गांव में भी आ रहे हैं और यहाँ तो वो बंद ही करवा देंगे। ऐसे कैसे करवा देंगे? यहाँ के दरबार तो उगा खुमाण है और यही यहाँ के राजा है। यहाँ तो वही होगा जो ये चाहते हैं, ना कि जो वो संत लोग। क्यों दरबार? तो तैयारी करो उनके स्वागत की।
और उनके सत्कार में कोई भी कमी ना रह जाए। हाँ? नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो। नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो। नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो। बुद्धि भ्रष्ट है इस दरबार की। कोई साधुओं का इस तरह अपमान करता है। अरे जिनकी सेवा करनी चाहिए उन्हीं पर हाथ उठाया। इतने बुरे कर्म है इसलिए तो निसंतान है। और देखना निसंतान ही मरेगा। क्या उगा खुमाण निसंतान है? संतो आओ उगा खुमाण के लिए प्रार्थना करें कि उनके घर पुत्र हो और वो बड़ा होकर सत्संगी बने, सद्मार्गी बने। आप लोगों के साथ जिस उगा खुमाण ने इतना गलत किया, आप लोगों को मारा पीटा, अपमान किया, उसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं आप? भगवान स्वामी नारायण का हमें आदेश है कि कोई हमें गालियां दे या प्रताड़ित करे, फिर भी उसके हित के लिए प्रार्थना करना। वृक्ष भी पत्थर मारने वालों को फल देता है, गाय भी लाठी मारने वालों को दूध देती है, और फूल भी मसलने वालों को सुगंध देता है। तो हम तो साधु हैं, हम भला किसी का बुरा कैसे सोच सकते हैं? हम तो सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण। मारे फिर भी मीठा फल दे तरुवर जैसा संग। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। मारे फिर भी मीठा फल दे तरुवर जैसा संग। गुण करी गुणी वंशज देते गुणातीतानंद। स्वामी गुणातीतानंद। उस बेटे का नाम जीवना हुआ महासंस्कारी। भजन भक्ति में सेवारत ना चाहे सुख संसारी। हो नतमस्तक पुत्र ने जब संतों को घर पधराया। पुत्र ने जब संतों को घर पधराया। उगा खुमाण भी गुणातीत साधु के
स्वामी जी, मैंने आपका अहित किया और आपने मेरा हित चाहा। आपकी प्रार्थना और आपके आशीर्वाद से हम निसंतान पति पत्नी को जिस संतान का सुख प्राप्त हुआ है, ये वही है जीवड़ा खुमाण। स्वामी जी, आपसे केवल माफी मांगकर मेरे इस मन को शांति नहीं मिलेगी। मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताए स्वामी जी, मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताए स्वामी, मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताए स्वामी। अपने दुष्कर्मों की अनुभूति और उसका पछतावा, यही तो प्रायश्चित है तुम्हारे लिए उगा कुमार। और हमारे अपमान की आप चिंता मत करो। अपमान को तो हम गहने समझते हैं। और हाँ, व्यक्ति जब अपने आप को आत्मा समझे, अक्षर समझे, तो उसके लिए अपमान भी उतना ही मूल्यहीन है जितना कि सम्मान। जय गुणातीतानंद, जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म। इन परमहंसों के साधु बनने के पहले और साधु बनने के बाद के जीवन पर नजर डालें तो हमें कई गुण इन परमहंसों के अंदर दिखाई देते हैं। ये परमहंस सभी कला कोविद थे, सामर्थ्यवान थे और आध्यात्मिक उच्च स्थिति वाले थे। आनंदानंद स्वामी जो साधु बनने से पहले वृंदावन के राम गलोला मंदिर के महंत थे और वहां की संपत्ति छोड़कर भगवान स्वामीनारायण के संत बनने के लिए आ गए थे। मुनि बाबा, जिनका सूरत के अंदर बहुत बड़ा आश्रम था, ऐसे मुनि बाबा भी भगवान स्वामीनारायण के संत बनने के लिए आ गए थे। अद्वैतानंद स्वामी जो मगनीराम थे, जिनका बहुत बड़ा शिष्य समुदाय था, वो सबका त्याग करके वो भगवान स्वामीनारायण के परमहंस बनने आ गए थे। ब्रह्मानंद स्वामी जो कला कोविद, गायकी के अंदर श्रेष्ठ थे, राजकवि का जिनको बिरुद मिला था और जिनके पास बहुत सारी संपत्ति, घोड़े, मिलकत, सोना जवेरात सब था, वो सब का त्याग करके वो साधु बनने के लिए आ गए थे। जिनकी सत्वशील काव्य और साहित्य से उन्होंने हजारों लोगों को भगवान स्वामीनारायण का आश्रय करवाया था। प्रेमानंद स्वामी ही ऐसे गायक थे। नित्यानंद स्वामी शास्त्रार्थ में निपुण थे, शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। तो गोपालानंद स्वामी अष्टांग योग में निपुण थे। हिमराज शाह करके एक व्यक्ति जब गोपालानंद स्वामी के नाड़ी परीक्षण करने के लिए आए तो उनको नाड़ी जांच कर रहे थे तो कहीं नाड़ी की धड़कन उनके हाथ में ही नहीं आ रही थी और गोपालानंद स्वामी तो एकदम स्वस्थ थे। तो ऐसे अष्टांग योग के धारक गोपालानंद स्वामी जैसे संत थे। एक बार जूनागढ़ के अंदर भगवान स्वामीनारायण की सवारी थी, उसमें किसी ने द्वेष के कारण वहां एक मदोन्मत्त घोड़ा उस सवारी के लिए अंदर दिया। जब ब्रह्मानंद स्वामी को ये बात का पता चला तो ये मदोन्मत्त घोड़ा जो कभी यात्रा के लिए, शोभा यात्रा के लिए उचित ही नहीं है, उसको भी ब्रह्मानंद स्वामी ने 2 मिनट में शांत कर दिया था। तो ऐसे भगवान स्वामीनारायण के परमहंस थे। आइए इसी विषय पर पूज्य संतों से निवेदन करते हैं कि हमें और प्रेरक प्रसंगों का लाभ प्रदान करें। पूज्य संतों। एक समय व्यापकानंद स्वामी विचरण करते हुए बोटाद पधारे। यहाँ उन्होंने देखा कि हमीर खाचर के दरबार में कुराम मचा था। पूछताछ करने पर पता चला कि बापू की घोड़ी मर गई है, जो उनको अपने पुत्र की तरह प्यारी थी। स्वामी को यह देखकर अकारण ही करुणा उभर आई। उन्होंने स्वामीनारायण मंत्रोच्चार के साथ जल की अंजलि भर के मृत घोड़ी पर छिड़क दी और एक मच्छर को मारकर उसके जीव को घोड़ी के शरीर में प्रवेश करा दिया। उसी पल घोड़ी हिनहिनाती हुई बैठ उठी। चारों ओर आनंद की लहर फैल गई। बापू तो स्वामी का जय जयकार करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। कुछ दिनों के बाद व्यापकानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण के पास जिंजावदर गांव में पधारे, परंतु भगवान स्वामीनारायण ने उनकी ओर देखा तक नहीं। परंतु वहां उपस्थित खीमबाई को कहा, आज तो हमारे प्रभु पधारे, उनके लिए थाल भोजन की व्यवस्था करना। खीमबाई ने विस्मित होकर पूछा, महाराज आपके भी कोई प्रभु है ना? व्यापकानंद स्वामी हमारे प्रभु है। श्रीहरि ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर व्यापकानंद स्वामी दुखी हो गए और पूछने लगे, महाराज मैं तो आपका दास हूँ,
मुझे आप अपना प्रभु क्यों बताते हो? अरे आप तो मुर्दे को जिंदा करते हो, इसलिए आप हमारे प्रभु नहीं तो और क्या लगते हो? इस तरह महाराज ने कहा। तब व्यापकानंद स्वामी उनके चरणों पर गिर पड़े। महाराज, मुर्दा घोड़ी पर बचे हुए कोराम को सुनकर मुझे बापू पर दया आ गई, इसलिए एक मच्छर का देह से जीव निकालकर दूसरे देह में डाल दिया। बस इतना ही किया। अब इसमें मेरी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तब श्रीहरि उनको समझाने लगे, स्वामी, हम मुर्दे को जिंदा करने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं। हम तो जीव मात्र को आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान देने के लिए आए हैं। आज तो हमारी इच्छा और कृपा से घोड़ी जीवित हो गई, परंतु यदि किसी राजा के मरे हुए कुमार को आप जीवित नहीं कर पाएंगे तो वो आपको मार देगा। इसलिए आप उपदेश देना, परंतु चमत्कार दिखाने की झंझट में मत उलझना। व्यापकानंद स्वामी अपनी भूल के पश्चाताप करने लगे और भगवान स्वामीनारायण से माफ़ी मांग ली। लेकिन हमें पता चलता है कि भगवान स्वामीनारायण के परमहंस में कितना सामर्थ्य था। एक मृतदेह को भी जिंदा कर सके ऐसा उनमें सामर्थ्य था। फिर भी वे भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा कभी भी लोप नहीं करते थे। हमेशा भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा में ही वे रहते थे। यही हमें भगवान स्वामीनारायण का यथार्थ परिचय करवाते हैं कि भगवान स्वामीनारायण ने कैसे साधुता युक्त और वैराग्य युक्त ऐसे परमहंसों की भेंट हमें दी है। भगवान स्वामीनारायण के परमहंस की एक विशेषता थी कि सभी परमहंस शुद्ध मुमुक्षुता से आए थे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए थे। इसलिए मार्ग में आने वाले प्रलोभनों, विघ्नों को ठुकरा दिया था। ये सभी परमहंसों का जीवन मंत्र था भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा का पालन। परमहंस के गहने थे नियम धर्म। परमहंसों की जीवन शैली थी साधुता। ऐसे साधुता से युक्त परमहंस जहाँ जहाँ भी भ्रमण करने के लिए जाते थे, वहाँ उनके वाणी, वर्तन और जीवन से सभी लोगों को सत्संग हो जाता था। नाना सुखानंद स्वामी जी एक बार विचरण करते करते कपड़वंज गांव में पहुँचे। वहाँ पे एक भक्त की पुत्री की शादी थी, तो ये संतों को देखा तो संतों को भी भोजन करने के लिए आमंत्रण दिया। जब नाना सुखानंद स्वामी जी वहाँ भोजन करने गए, तब स्वामी जी का पत्तर कढ़ी से भर दिया। नाना सुखानंद स्वामी जी वो कढ़ी पी गए, तो हरि भक्तों ने आग्रह करके दूसरी बार पत्तर भर के कढ़ी दे दी, तो सुखानंद स्वामी जी दूसरी बार भी कढ़ी पी गए। इसी तरह भोजन संपन्न हुआ। सभी भक्त जब भोजन करने के लिए बैठे, तब सभी को पता चला कि ये कढ़ी तो कड़वी है। तब सबको बहुत हैरान परेशान हो गए और संतों के पास आकर क्षमा याचना मांगी कि स्वामी जी हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन आपने एक बार बोल दिया होता तो हम आपको दूसरी बार कढ़ी नहीं देते। तब सुखानंद स्वामी जी ने कहा कि हमें तो भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा है कि जो भी मिले, जैसा भी मिले, उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेना है। एक बार मैंने जब भगवान स्वामीनारायण ने 114 प्रकरण प्रसार किए थे, उसमें से एक प्रकरण ऐसा था कि जो भी खाना मिले वो सब खाना को एक रस करके उसको पानी में डुबोकर उसके बाद उसका गोला बनाकर खाना है। लेकिन सुखानंद स्वामी जी ने वो गोले के साथ अलग से एक मिर्च खाया था, तो भगवान स्वामीनारायण ने विमुख कर दिया था। तो सुखानंद स्वामी जी ने कहा कि एक मिर्च खाने से भगवान स्वामीनारायण ने मुझे विमुख कर दिया, तो अगर मैं ऐसा बोलता कि ये कढ़ी कड़वी है तो भगवान मुझे कितना दंड देते, इसलिए हमने कुछ बोला नहीं। तो इस तरह स्वामी जी की ये साधुता और भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा पालन की दृढ़ता से देखकर कपटवट के सभी हरिभक्तों को सत्संग हो गया, और आज भी कपटवट के सत्संग को कढ़ी के सत्संग के नाम से जाना जाता है। महाराज के ऐसे ही एक परमहंस संत, वो उम्र में तो बड़े थे, लेकिन फिर भी महाराज की छोटी से छोटी आज्ञा के हिसाब से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। ऐसे ही मुक्तानंद स्वामी उम्र में काफी बड़े थे। एक बार यह वरिष्ठ संप्रदाय के वरिष्ठ संत 50 संतों का मंडल लेकर अहमदाबाद शहर में विचरण में निकले। अहमदाबाद शहर में जो दरिया खान गुंबज है, वहां उन्होंने अपना निवास किया था। उस समय वहां इमली के पेड़ में कई सारे भूत रहते थे। उनका मोक्ष भी भगवान स्वामीनारायण की कृपा से यह मुक्तानंद स्वामी जैसे परमहंस संत ने किया था। रोजाना शहर में भिक्षा से वो अपना गुजारा करते थे।
एक बार जब वहाँ यह संतों यह दरिया खान गुंबज में ध्यानस्थ मुद्रा में थे, उस समय शहर के एक प्रतिष्ठित सेठ का अवसान हुआ था। उनका अग्नि संस्कार यह दरिया खान गुंबज के पास में शहर के आम जनता करने आई थी। वहाँ जब अग्निदाह कर रहे थे, संतों पास में यहाँ ध्यानस्थ मुद्रा में थे। कई सारे मुमुक्षु जन ने यह स्वामीनारायण के संतों को ध्यानस्थ अवस्था में देखा। कई सारे मुमुक्षु संतों के पास आए। जब वहाँ आए, पहले तो उनको लगा कि यह दंभ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में देखा कि इमली के पेड़ के ऊपर से एक सर्प नीचे आया। वो सर्प बारी बारी यह ध्यानस्थ हुए संतों के शरीर पर चढ़ने लगा। मुक्तानंद स्वामी के सर पर भी चढ़कर बैठा। उस समय जो आए हुए यह मुमुक्षु जन थे शहर के, उनको लगा कि कोई सामान्य संत उस प्रकार ध्यान में रह नहीं सकते। जब कोई ऐसा कुछ शरीर पर हलचल हो, जब ध्यान पूरा हुआ, वो सर्प तो वहाँ से चला गया था, लेकिन बाद में यह मुमुक्षु जनों ने यह मुक्तानंद स्वामी आदि संतों को देखकर कहा कि स्वामी जी, आप सच्चे केवलिक हो। केवलिक के बिना ऐसा कोई कर नहीं सकता। जब शरीर पर यह सर्प चढ़ा हो तो उस समय मुक्तानंद स्वामी ने आए हुए मुमुक्षु जनों को सत्संग की बात की और उसमें से कई सारे ने स्वामीनारायण भगवान का आश्रय स्वीकार किया। चाहे शरीर पर कुछ भी चढ़ जाए, लेकिन महाराज ने ऐसे संतों का शरीर बना चुके थे कि वो अपने मन को भी जीत लिया करते थे। देह इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। ऐसे ही मुक्तानंद स्वामी अहमदाबाद में थे। एक बार अपनी नित्य विधि कर रहे थे। उस समय कई सारे भक्तों ने प्रसाद के पैकेट वहां रखे थे, लेकिन एक द्वेषी, उसने यह संतों मर जाए, उसने एक जहर की पुड़िया भी वहां छोड़कर यह रखी थी। एक रवाजी नाम के भक्त, वो चंदन घिस रहे थे। उन्होंने देखा कि शायद यह अबीर है। ऐसा अबीर जानकर उन्होंने जो ठाकुर जी की पूजा चंदन और अबीर से की, चंदन में अबीर मिलाकर उन्होंने मुक्तानंद स्वामी के भाल में भी अर्चा की। थोड़ी देर के बाद ये रवाजी के हाथ में जलन होने लगी, काफी पीड़ा होने लगी। पता चल गया कि यह अबीर नहीं है, वास्तव में जहर की पुड़िया है। उन्होंने देखा मुक्तानंद स्वामी का मन तो निश्चित ध्यानस्थ था, लेकिन पता चल गया कि यह जहर तो उनको भी हानिकारक होगा। तुरंत एक गीला कपड़े से वो जो चंदन की अर्चा की थी वो उन्होंने वहां से हटाकर बाद में औषध लगाया। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ऐसे परमहंसों का मन कभी विचलित नहीं हुआ है। ऐसे भगवान स्वामीनारायण ने ऐसे परमहंसों की एक पूरी पुष्प माला बनाई थी, जिसमें यह पुष्प समान ऐसे मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, उनकी सौरभ सभी को प्रेरणा दे रही है। भगवान श्री स्वामीनारायण के विरल, प्रभावी और दिव्य व्यक्तित्व से उस समय के प्रख्यात धर्माचार्यों, महंतों, मठाधिपतियों, बड़े बड़े मंदिर के पुजारियों, मुमुक्षुओं सभी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भगवान स्वामीनारायण के संत परमहंस की पंक्ति में अपना स्थान प्राप्त कर लेते थे। जैसे कि स्वरूपानंद स्वामी जी सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर आ गए थे। आनंदानंद स्वामी जी मठाधिपति थे। नृसिंहानंद स्वामी, महानुभावानंद स्वामी जैसे महंतों अपनी महंताई छोड़कर आ गए थे। वैसे ही एक संत थे गोविंदानंद स्वामी जी। गोविंदानंद स्वामी जी वो राम मंदिर के पुजारी थे। एक दिन संध्या आरती के बाद वो कथा कर रहे थे। कथा में उन्होंने कहा कि ये आंखें तभी सार्थकता का अनुभव करेगी जब भगवान हमारे जैसे होकर हम सबको दर्शन देंगे, हमें आनंद कराएंगे, हमें खिलाएंगे। लेकिन ये तो कलयुग है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है। कथा के बाद
एक अतिथि ने एक युवान पुजारी को कहा कि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो आप पश्चिम में जाइए और वहाँ पे गढ़रा में जाना और भगवान स्वामीनारायण को मिलना। भगवान स्वामीनारायण शब्द सुनते ही वहाँ पे एक दिव्य प्रकाश फैल गया। तो युवान पुजारी ने सोचा कि भगवान स्वामीनारायण के नाम मात्र से इतना प्रकाश फैल गया तो उनके चरणों में जाने से हमारे अंतर के अंदर कितना उजाला फैल जाएगा। यही विचार से वो सुबह होते ही अपने 400 वैरागियों की जमात की महानताई छोड़कर, अच्छी आवक प्राप्त करने वाले आश्रम को छोड़कर निकल पड़े प्रगट प्रभु की प्राप्ति के लिए। जिस तरह सरिता सागर को मिलने के लिए निकल पड़ती है, मार्ग में कोई भी विघ्न आए, कोई भी लालच आए, प्रलोभन आए, उसका भी त्याग करके इसी तरह ये युवा पुजारी भी निकल पड़े प्रगट प्रभु की प्राप्ति के लिए। मार्ग में एक स्थान पर वो विश्राम के लिए बैठे थे। जब विश्राम में से वो खड़े हुए तो सामने एक स्त्री खड़ी थी। वो स्त्री के पास एक गठरी थी जो गहनों से भरी हुई थी। वो स्त्री ने कहा कि महाराज जी, मैं अनाथ हूँ और मैं जीवन भर का साथी खोजने के लिए निकली हूँ। ऐसा कहते हुए ये स्त्री ने अपनी गठरिया वो उनके चरणों में रखकर कहा कि आप उसका स्वीकार कीजिए और मुझे मैं भी तुम्हारी और ये गठरिया, ये धन भी आपका। तो ये युवान पुजारी आश्चर्य के आघात से खड़े हो गए और उन्होंने शांति से ये स्त्री को कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में स्नान करके वापस आता हूँ, तब तक आप ये मेरा ऊपरी वस्त्र और धन को संभाल कर रखना। ऐसा कहकर वो जाली जंगल में से निकल पड़े काठियावाड़ के मार्ग की तरह। इस तरह ये विघ्न, ये लालच को ठोकर मार के वहाँ से चले गए। लेकिन रास्ते में वो जा रहे थे तब एक शिव मंदिर में रात्रि निवास के लिए रुके थे। तब वहाँ शिव मंदिर के पुजारी भी अपने 2 कुंवरियों के लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढ रहे थे। तो ये युवा पुजारी को देखा, बहुत तेजस्वी रूपवान ये युवक था। तो ये पुजारी को, ये शिव मंदिर के महंत को आनंद हो गया और उन्होंने कहा, अपनी दोनों युवतियों को उनके सामने रखते हुए कहा कि आप उसके हाथ थामो और हमें कृतार्थ करो। तब ये युवा पुजारी ने कहा कि मैं तो भगवान की भक्ति करने के लिए निकला हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। तब शिव मंदिर के महंत गुस्से हो गए और कहा कि आप शादी करो अथवा तो कैद खाना भोगो। तब उसको कैद खाना में बंद कर दिया और रात को एक कैद खाना की जाली तोड़कर वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद 2 दिन के बाद वहाँ भगवान स्वामीनारायण के पास पहुँचे। तब अंतर्यामी श्री हरि ने कहा कि ये तो इडरिया घट जीतकर वो आए हैं। और उसके बाद भगवान स्वामीनारायण ने ऐसे कनक और कामिनी का त्याग करके त्याग की गरिमा को आत्मसात करने वाले इन 9 युवान को दीक्षा देकर गोविंदानंद स्वामी जी बनाया। इस तरह भगवान स्वामीनारायण के कई परमहंस ऐसे थे जो कनक कामिनी के प्रलोभन को छोड़कर भगवान स्वामीनारायण के संत पंक्ति में शामिल हो गए थे। वैसे ही एक संत थे अद्भुतानंद स्वामी जी। अद्भुतानंद स्वामी जी एक बार विचरण करते करते कुंजबारी गांव में पधारे हुए थे। तो वहाँ के ब्राह्मण राजा ने स्वामी जी का रूप देखकर उन्होंने अपनी कुंवरियों के साथ शादी करने के लिए आग्रह किया और कहा कि शादी के साथ साथ आपको 2 गांव बख्शिश भी देंगे। तो अद्भुतानंद स्वामी जी ने मना कर दिया और वहाँ से वो निकल पड़े। वही मार्ग में अद्भुतानंद स्वामी जी आगे जा रहे थे। तब मेघी गांव में अतित नाम के एक ब्राह्मण ने, बाबा जी ने स्वरूप अद्भुतानंद स्वामी जी को कहा कि मेरी दोनों कुंवरिया और आपके साथ साथ 2 लाख की संपत्ति में दे रहा हूँ, आप उनके साथ शादी कीजिए। लेकिन अद्भुतानंद स्वामी जी वहीं से भी निकल पड़े। तो इस तरह भगवान स्वामीनारायण के परमहंस की विशेषता थी कि कनक कामिनी की प्रलोभनों को छोड़कर वो सभी परमहंस भगवान स्वामीनारायण के पास संत परमहंस की दीक्षा प्रदान की थी। आज की सभा में जिन जिन संतों ने हमें परमहंसों के प्रेरक प्रसंगों से अवगत कराया, उन सभी संतों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली है और हमारे लिए आनंद की बात भी है कि भगवान स्वामीनारायण की यह संत परंपरा आज भी इस पृथ्वी पर जीवंत है। तो आइए पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि अपनी वाणी से उन परमहंसों की जीवंत परंपरा का हमें दर्शन करवाए। पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय।
महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण जी के दिव्य परमहंसों, उनके जीवन कवन को लेकर खूब प्रेरक बातें हम सभी ने सुनी है। जैसे मानसरोवर के राजहंस, उसकी गति और उसकी ऊंचाई अलग ही होती है। वो श्वेत धवल उज्ज्वल चरित्र वाले वो राजहंस हमेशा सच्चे मोती को ही चूकते हैं। उनकी चोंच में वो सामर्थ्य है जो नीर और क्षीर को अलग कर दे। ऐसे ही भगवान स्वामीनारायण जी के परमहंसों की गति और ऊंचाई खूब अलग थी। वो विलक्षण विवेकी थे कि जिनके अंदर सार असार का सहज ही विवेक था। उनके चरित्र में इतनी पवित्रता और उज्ज्वलता थी कि जिससे पूरा संसार आलोकित हो चुका था। ऐसे ही परमहंसों की ये दिव्यता का आज भी सांप्रत काल में हमें दर्शन होता है, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण जी अक्षर ब्रह्म गुणातीत गुरु के द्वारा आज पृथ्वी पर प्रत्यक्ष है, प्रकट है। समग्र ऐश्वर्य के साथ, अपने समग्र सामर्थ्य के साथ, अपने मुक्तों के साथ भगवान स्वामीनारायण जी सदैव पृथ्वी पर प्रकट रहते हैं। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी से लेकर प्रमुख स्वामी जी महाराज और आज वर्तमान काल में प्रकट गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा आज भगवान स्वामीनारायण जी इस धरातल पर अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान प्रकट है, उनकी दिव्यता प्रकट है, उनकी संतता प्रकट है, और इसीलिए परमहंसों के जीवन में जो उदात्त चरित्र हमने देखा, वो चरित्र, वो सद्गुणों, वो तप, वो त्याग, वो तितिक्षा, वो धर्म, वो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि सद्गुणों, उससे परिपूर्ण संत समाज भी आज जीवंत है, प्रकट है, प्रत्यक्ष है। इसलिए आज बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान में वो परमहंसों की दिव्यता का अनुभव महान सद्गुरु संतों के अंदर भी हमें विद्यमान होता है। उनके दर्शन से वही शांति और आह्लाद का अनुभव हमें होता है। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज एक बार बहुत अद्भुत बात करते हुए बोले थे। वो वर्णन कर रहे थे अपने कष्टों का, परंतु उस वर्णन के अंदर अत्यंत उमंग था, आनंद था। जो अपार कष्ट थे, उस समय भोजन प्राप्त नहीं होता था। कोई तेल देकर गया और महीने के बाद पूछा, स्वामी जी और अधिक चाहिए तो बोलिए। योगी जी महाराज ने हंसते हंसते कहा, जो देकर गए थे अभी ही पड़ा है, क्योंकि बिना कोई दाल छोंक करे किसका। ऐसी परिस्थिति का भी आनंद वो लेते थे। वो टाट पर सोते थे, हाथ का सिरहाना करते थे। ऐसी भूमि पर सोते थे कि वहाँ बिच्छू और सांप निकलते थे, और एक सर्प ने दंश भी लिया था, और रात दिन सेवा का अभियान चलता था, और साथ साथ में प्रभु भक्ति का भी अद्भुत आंदोलन चलता था। ऐसे अपार कष्टों के बीच में भी जिनकी संतता अधिक निखर चुकी थी, ऐसे योगी जी महाराज ने कहा कि भगवान स्वामीनारायण जी के परमहंसों जैसे हमें सुख प्राप्त हुए, भगवान स्वामीनारायण जी के परमहंस जैसी स्थिति हमें प्राप्त हुई, भगवान स्वामीनारायण जी के परमहंस जैसी सेवा हमें प्राप्त हुई। आनंद इस बात का था, योगी जी महाराज ने जो अभिव्यक्त किया कि ऐसे परमहंस थे और आज हम ऐसे बने,
उसका उनको आनंद था। तो ये परंपरा जीवंत है, परिस्थिति बदली हुई है, वातावरण बदला हुआ है, देश काल स्थिति परिवर्तित है, वो बदली हुई है, परंतु निर्मल संतता, पारदर्शक साधुता का वही दर्शन, वही धर्म का दर्शन, वही ज्ञान की अनुभूति, वही भक्ति का आह्लाद आज भी इन महान संतों की परंपरा में सांप्रत काल में भी हम दर्शन करते हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे महान संत की एक अद्भुत विरासत हमें प्राप्त हुई है और इस विरासत के अंदर सांप्रत काल में भी ऐसे महान सद्गुरु हमारे बीच में विराजमान है, जिनके अंदर हमें परमहंसों का साक्षात दर्शन होता है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हम पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी के बहुत बहुत आभारी है कि सुंदर वक्तव्य का उन्होंने हमें यहाँ पे लाभ प्रदान किया। अब समय है भगवान की आरती का, तो घर पर बैठकर इस रविवारीय सत्संग सभा का लाभ ले रहे सभी हरिभक्तों से निवेदन है कि अपने घर मंदिर के अंदर दीप प्रज्वलित करेंगे और अब हम भगवान स्वामीनारायण की आरती में जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय, श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामीनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय, परम मुक्तिदाता, धर्म के कांतिक स्थापक, धर्म के कांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामीनारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम, ओ तव शरणे सुफलम, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदं जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण।
जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आइए अब आज की इस रविवारीय सत्संग सभा की पूर्णाहुति करते हैं विदाई मंत्र और ध्येय मंत्र के साथ। फिर अगले रविवार को इसी समय हम इस रविवारीय सत्संग सभा का लाभ लेने उपस्थित रहेंगे। सभी को जय स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं